वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी। मैंने आपको अपने जो है वो एकेडमी का अपने ब्रांड का तारुफ करवाया है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आके आपने स्टडी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद क्या है और ये क्यों बनाया गया प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस महंगाई के दौर में जो मेरे बहन भाई, जो बेटे बेटियां फीस पे नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते, एकेडमी की ट्यूशन फीस नहीं पे कर सकते, या इस तरह का कोई सिनेरियो है, तो वो क्या करें, वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और यहाँ पर आकर अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें। आगे चलकर मेरा इसमें प्लान क्या है, इसमें चल के प्लान ये होगा कि हम आगे चल के व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी बनाएंगे, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएंगे। जो बच्चे इसमें इंगेज होंगे और स्टडी करेंगे उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद वो टेस्ट आपके चेक भी होंगे और आपको टेस्ट वापस भी किए जाएंगे। गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जब हम आपको पढ़ाएंगे और आप प्रॉपर लेक्चर लेंगे, लेक्चर लेने के बाद जो बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका एडमिशन ग्लोबल विजन स्टडी की तरफ से जाएगा। हम बाकायदा तौर पर अनाउंस करेंगे कि भाई ये बच्चे जिनके टेस्ट अच्छे हुए थे और उन बच्चों का एडमिशन हम खुद से भेज कर उनके जो रसीदें होंगी वो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे ताकि वो संभाल के रखें। ये था इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का मकसद, जो कि हम आपके सामने जो है लेकर आए हैं। आप स्टे कनेक्टेड रहें हमारे साथ और आपको लाजमी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। और बनाने का मकसद जो मैंने पहले बता दिया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट टीचर्स को, अकेडमीज को, ट्यूशन सेंटर्स को, स्कूल को, वो डेफिनेटली यहाँ पर आए, उनको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम आपको जो स्टार्ट से हम करेंगे साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। साइंस सब्जेक्ट्स में हम आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस इनके साथ जो है वो लेसन पहले स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे चैनल ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे कम्युनिटी बनती जाएगी, हम फिर दूसरे टीचर को हायर कर लेंगे जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे, उर्दू और बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट का उनके भी आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा एंड पे पॉइंट है, उसके बाद हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चल पड़ते हैं। जो एंड पे हमारा पॉइंट ये है कि हम जो हमारे बहन भाई प्रोफेशनल स्टडी की तरफ जा रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं और उनको इंग्लिश बोलने में कोई मसला है, तो हम उनके लिए लेके आए आईएलटीएस और पीटीई का कोर्स। यानी कि हम आपको ग्रामर भी फ्री सिखाएंगे, जीरो से लेके एंड तक हम आपको सारा जो है वो सिखाएंगे। यहाँ पर हम 4 मॉड्यूल आपके आईएलटीएस के डिस्कस करेंगे, रीडिंग को, राइटिंग को, लिसनिंग को, स्पीकिंग को, सारे मॉड्यूल डिस्कस किए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको प्रोफेशनल 1-to-1 गाइड भी दी जाएगी। और अब आ जाते हैं हम पहले अपने लेसन की तरफ। आपके सामने ये 10th क्लास की बुक है जो आ चुकी है। 10th क्लास की फिजिक्स की ये बुक है जिसके हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर। इसके बाद 1 by 1 हम सारे लेक्चर जो है वो जहां पर लगाते जाएंगे। आपने अगर 9th का कोई लेक्चर, किसी बच्चे को कोई मसला हो, 10th का किसी लेक्चर का कोई मसला हो, वैसे तो हमारा प्लान ये है कि हम इसको लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 by 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको दरमियान से किसी टॉपिक को समझना है, जैसे आप किसी स्कूल अकेडमी जा रहे हैं, अकेडमी नहीं जा पा रहे, स्कूल जा रहे हैं, आपको टॉपिक अगर स्कूल से समझ नहीं आया तो आपने यहाँ पर आकर सिर्फ अपना कमेंट के अंदर टॉपिक का नाम लिखना है। मैं उस टॉपिक के रिलेटेड सारी वीडियो बना के तो यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको देखें और समझें। अब हर टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका जो क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो हम कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर देंगे उनको। आपने जब लेक्चर सुन लेना है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर पहले कमेंट के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पड़े होंगे। आपने उन क्वेश्चंस को वहां से कॉपी करना है, उनके आंसर्स देखने हैं, आंसर्स लिखने हैं और या तो आप उसी जगह पे वापस पिन कर दें, हम चेक करके आपको रिस्पॉन्स बता देंगे, या व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर हम आपको आपके पेपर चेक करके तो वहां पे आपको जो है वो आपके रिजल्ट्स बता देंगे। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे टॉपिक के ऊपर ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। 10th क्लास का जो नया सिलेबस है पैक्टा की तरफ से इशू की गई है, ये हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। उस सीरीज को इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया कि आप लोगों को फ्री पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। ये समझ ले कि ये एक ऑनलाइन स्कूल की बुनियाद रखी गई है जहां पर हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। बच्चों को हम प्रॉपर एक कम्युनिटी बना के देंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि लेक्चर अपलोड कर लें, आप देख लो और चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने भी इसमें हमारे साथ चलना है और आगे चल के हम इस कम्युनिटी को और मजीद बढ़ाते जाएंगे। चले जी, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। ये मैंने इसकी की पॉइंट लिख दी है। हर लेक्चर का तरीकाकार यही होगा
کہ आपका जो भी टॉपिक होगा उसके मैं की पॉइंट आपको पहले दे दिया करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर हमने समझना क्या है। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें जो की पॉइंट है वो है हीट और टेम्परेचर। जाहिर बात है आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल प्रॉपर्टी का। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि थर्मल होता क्या है। थर्मल लफ्ज थर्म से निकला है, थर्म एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है, थर्म का मतलब होता है हीट। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, हीट को और टेम्परेचर को एक ही मीनिंग में ले लेते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज का नाम है। हालांकि ऐसा नहीं है, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको हीट और टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, उसके बाद जो है वो हम आगे लेक्चर को लेकर चलेंगे। हीट का और टेम्परेचर का बेसिक जो डिफरेंस है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक टाइप है विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। हीट सिर्फ एक एनर्जी की टाइप है। अगर बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर एक डिफरेंस है। टेम्परेचर क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। जैसे हम आम जुबान में कहते हैं आज टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है, दैट मींस कि आज टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। या फिर हम कहते हैं कि आज टेम्परेचर कम है, मतलब ये है कि आज मौसम ठंडा है। फिर मौसम ठंडा होने से मुराद ये है कि आज टेम्परेचर क्या होगा, 10 या 15 होगा। पहले टेम्परेचर क्या था, 40 या 45। तो बेसिकली टेम्परेचर एक डिफरेंस है। टेम्परेचर दो लेवल के दरमियान एक फर्क है। और हीट क्या है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which can flow from one place to an other place। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ लेवल ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी जो हम इसमें पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट फ्लो कैसे करती है। उसके बाद इसके यूजेस क्या है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर को। जाहिर बात है किसी न किसी चीज को पढ़ने का कोई मकसद होता है। इसको पढ़ने का क्या मकसद है, इसको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि हम देखें कि हीट ट्रांसफर अगर होती है तो वो किस तरह से हमारे काम आती है। हमारे काम किस तरह से आती है कि हम अपना रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में डेफिनेटली आप चीजें गर्म रखते हैं, वो ठंडी हो जाती हैं। उसके बाद आ गया हीट इंजन। आप गाड़ियां चलाते हैं, आपकी गाड़ी गर्म होती है, उसके अंदर आगे जो है फैन लगाया जाता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, उस गाड़ी को ठंडा रखता है। या आप रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है और गाड़ी आपकी स्मूथली चलती रहती है। उसके बाद आ गया जी अर्थ क्लाइमेट। आपको भी पता है कि अर्थ क्लाइमेट डे बाय डे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम फोसल फ्यूल्स का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है प्रेफर करते थे, अब लोग क्या करते हैं, अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर्सनल ट्रांसपोर्ट को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। उस वजह से क्या होता है, हर बंदे के पास अपनी बाइक है, हर तीसरे चौथे बंदे के पास अपनी गाड़ी है। फ्यूल का ज्यादा कंजप्शन होती है, ज्यादा गैसेस पैदा होती हैं, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अर्थ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ये था इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद, जो कि बहुत जरूरी है। मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे भी लेके जा सकता था, लेकिन भी तो रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप किसी चीज का रट्टा लगाएं, मैं चाहता हूं आप चीजों को समझें, समझने के बाद उन चीजों का इंप्लीमेंट करें अपने ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। थर्म ग्रीक जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्म क्या मतलब है, थर्म का मतलब है हीट। उसके बाद आ गया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, फैलना। चीजों के दो ही अमल होते हैं। जो चीजें आपकी मेटल के अंदर आती हैं या जो चीजें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती हैं, उनके अंदर दो ही चीजें होती हैं। या तो चीजें एक्सपैंड करती हैं या चीजें कंट्रैक्ट करती हैं। गर्मी होगी तो चीजें बड़ी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। ठंड होगा तो चीजें क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेंगी, सुकड़ जाएंगी। उसकी सादा सी मिसाल है, आप अपने गली मोहल्ले में जाते हुए कभी बिजली की जो तारें हैं ना, खंबे के साथ लगी होती हैं, उनको देखें। गर्मियों के अंदर वो झूल रही होती हैं और सर्दियों के अंदर वो थोड़ी सी अकड़ जाती हैं। क्यों, गर्मियों के दिनों में उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है और तारों की जो है वो थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है और वो तारें लटक जाती हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो वो तारें क्या करती हैं, सुकड़ जाती हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे टॉपिक की तरफ, थर्मल एक्सपेंशन। चीजों के फैलाव का अमल किस तरह से होता है, चीजें फैलती किस तरह से हैं। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट चेंज होती है। हीट क्या होती है, चेंज होती है और चीजें क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। अब मैं आ जाता हूं डायरेक्ट आपके टॉपिक के ऊपर, चीजें एक्सपैंड किस तरह से होती हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी, चीजें एक्सपैंड करनी है हमने, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये आपने एक वायर ली है, सादा जुबान में कहें तो ये आपने एक चम्मच लिया है, आपने एक स्पून लिया है। इस स्पून के अंदर क्या है, इस स्पून के अंदर एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है। जिनकी क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है। इनके अंदर एटम है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंटेन करती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो करवाती हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किस तरह से करवाती हैं, ये प्रोसेस हमने समझना है। ये हमारे पास एक वायर है, वायर के अंदर जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एटम्स हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने एक कैंडल रख दी है, ये हमने कैंडल जला दी है।
कैंडल जला दिया हमने, ये समझ लिया कि आपकी एक तार है, आपका एक चम्मच है, आपका एक स्पून है। अब हमने क्या किया, इनके नीचे कैंडल रखी है, कैंडल जला दिया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है ना वो तेज हो जाएगी, यानी कि तेजी के साथ क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशनल मोशन तेज होगी, ये एक दूसरे के साथ टकरे मारेंगे। टकरे मारने की वजह से क्या करेंगे, एनर्जी को एक से दूसरे में ट्रांसफर करवाएंगे, जिसे कहते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग एटम्स। ये नेबरिंग एटम्स को क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर कराएंगे। ये इसको एनर्जी देगा, आगे वाला उसको देगा, आगे वाला उसको देगा, और ये क्या करेंगे, ये इसकी दीवारों के साथ भी टकराएंगे। ये इसकी क्या करेंगे, दीवारों के साथ भी टकराएंगे। अब डेफिनेटली जब इसकी दीवारों के साथ टकराएंगे तो वहां पर एनर्जी लगेगी। जब वो एनर्जी लगेगी तो फिर क्या होगा, फिर चेंज प्रोड्यूस होगा। याद रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन से ना 3 तरह के चेंज पैदा होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में 3 तरह के चेंज प्रोड्यूस होते हैं। या तो किसी चीज की लेंथ चेंज हो सकती है, या किसी चीज की विड्थ चेंज हो सकती है, या उस चीज की हाइट चेंज हो सकती है। और अगर इन तीनों को मिला दें, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो फिर पैदा होता है जी आपका वॉल्यूम, या फिर उस चीज का क्या हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि थर्मल एक्सपेंशन, जब किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसकी लेंथ चेंज होगी, या उसकी विड्थ चेंज होगी, या उसकी हाइट चेंज होगी, या फिर तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हमने इसको हीट जो है वो ट्रांसफर करवाई है, इसके नीचे कैंडल जलाई है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो एटम्स हैं अंदर, उनकी वाइब्रेशनल मोशन तेज हुई है। उन्होंने क्या किया है, हीट को एक से दूसरे को, नेबरिंग एटम्स को ट्रांसफर करवाया। इनकी जो वायर की दीवारें हैं उनके साथ उसने टक्कर मारी है। टक्कर मारने की वजह से वहां पर क्या लगा, एनर्जी का एक बूस्ट आया। एनर्जी के बूस्ट की वजह से क्या होगा, ये चेंज प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये आपकी वायर, ये आपका चम्मच, ये आपकी तार थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अब हम इसको समझते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है, और इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो T0 है। फॉर एग्जाम्पल, ये तार है 5 सेंटीमीटर की और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभी इसके ऊपर कोई भी हीट ने अमल नहीं किया। मैं कहता हूं कि ये तार क्या है, 5 सेंटीमीटर की है और टेम्परेचर नॉर्मल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हमने कैंडल जलाई है, कैंडल जलाने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया था, 25 से हो गया था 35, और लेंथ 5 से क्या हो गई थी, 5.5, 5.5, यानी कि उसमें 0.5 जो है वो रेज हुआ है, 0.5 उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। आपका जो सरिया है, आपकी जो वायर है, वो 0.5 क्या हो गई है, लंबी हो गई है। अब जो चेंज प्रोड्यूस होता है ना, चेंज प्रोड्यूस होने के बाद मैंने इसको कह दिया L और इसको कह दिया T। ठीक है जी, पहले L0 था, अब उसकी लेंथ चेंज होकर हो गई है L। पहले टेम्परेचर T0 था, अब टेम्परेचर हो गया T0 था, अब क्या हो गया T। जो चेंज प्रोड्यूस होता है ना, उस चेंज को कहते हैं डेल्टा N। जो लेंथ में चेंज प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहते हैं, डेल्टा N। डेल्टा भी एक ग्रीक जुबान का वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज, कितना किसी के अंदर बदलाव आया है। ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है L माइनस L0 के। डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पे इसको कहूं कि L क्या है 5.5 और L0 क्या था 5, तो चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है, फिर चेंज प्रोड्यूस हुआ है 0.5 का। 0.5 आपकी तार लंबी हो गई है। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो डेल्टा टी क्या है भाई, T माइनस T0। पहले जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो क्या 35, पहले टेम्परेचर कितना था 25, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको समझ लिया है कि वाकई में टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो लेंथ 0.5 क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी बुक से थोड़ी सी मैं बियॉन्ड जाके आपको आसान और सादा जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा L मतलब चेंज है, चेंज उतना ज्यादा पैदा होगा जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी। एक तार है ही छोटी सारी, एक तार पहले से छोटी है, आप उसको गर्म करेंगे तो कितना कुछ चेंज आपको नजर आ जाएगा। जो पहले दूसरी तार है उसको आप गर्म करेंगे तो कितना कुछ चेंज आपको नजर आएगा, जो पहले छोटी सारी है। अगर इसकी जगह मैं ये कहूं कि पहले तार की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर थी और चेंज कितना पैदा हुआ था 0.5, और मैं अगर तार ले लेता 20 सेंटीमीटर की, तो फिर आपको एटलीस्ट कोई 10 सेंटीमीटर का चेंज तो नजर आता, आपको फील होता हाँ वाकई भाई इसकी लेंथ चेंज हुई है।
मतलब ये है कि तार छोटी लेंगे तो चेंज थोड़ा नजर आएगा, तार बड़ी लेंगे तो चेंज ज्यादा नजर आएगा। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर आपको पहले से नहीं पता तो मैं यहां से वजाहत कर दूं। एक चीज बढ़े और दूसरी चीज भी बढ़े, एक चीज कम हो और दूसरी चीज भी कम हो, तो हम इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसे कहते हैं सिमिलर रिलेशन, एक जैसा रिलेशन, बड़े और बड़े, कम या कम, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर रिलेशन। जितना ज्यादा हम तार बड़ी लेंगे उतना चेंज ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी, डेल्टा टी किसके बराबर होगा, टी के, फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं, डेल्टा एल को ले लेते हैं दोबारा से ना, डेल्टा एल को लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा जी, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। पहले मैंने ये कहा कि अगर आप तार की लेंथ ज्यादा लेंगे, तार बड़ी लेंगे, तो आपको चेंज ज्यादा नजर आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो फिर भी आपको जो फर्क है वो ज्यादा नजर आएगा। मतलब पहले टेम्परेचर आपने किया 25 से 35, चेंज इतना सा पैदा हुआ। अगर आप टेम्परेचर 25 से कर देते 50 तो आपको फिर चेंज ज्यादा नजर आना था। मतलब जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो लेंथ भी ज्यादा पैदा होगी, टेम्परेचर कम रखेंगे तो फिर लेंथ भी कम पैदा होगी। अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो आपको फर्क ज्यादा नजर आएगा, अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो फिर आपको फर्क कम नजर आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एल नॉट और डेल्टा टी के, ये आ गया। इसको हटा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटा के हम लगाएंगे इक्वल और यहां पर लगाएंगे अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है हीट के लिए। अब जी ये आ गया एल नॉट और यहाँ पे आ गया डेल्टा टी। अब आपको पता है कि डेल्टा एल किसके बराबर है, डेल्टा एल मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं, ये होता है एल माइनस एल नॉट, अल्फा एल नॉट और साथ में आ गया डेल्टा टी, ये आ गया। अगर मैं एल नॉट को उस साइड पे ले जाऊं तो एल नॉट उस साइड पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव का, ये आ गया अल्फा एल नॉट डेल्टा टी और यहाँ पे आ गया एल नॉट। अगर मैं एल नॉट को कॉमन ले अंदर फिर क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी और क्या आ जाएगा +1। मतलब ये है कि अगर हमें चेंज फाइंड आउट करना है किसी चीज का, अगर हमने चेंज फाइंड करना है किसी चीज का कि किसी चीज को टेम्परेचर देने से उसमें कितनी जो है वो लेंथ चेंज हुई है, तो उसका ये फार्मूला है। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना न्यूमेरिकल में और आपको पता चल जाएगा। अगर यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास जो है वो एक अलग से फार्मूला बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको यहां पे ले आता हूं, डेल्टा एल ये है अल्फा एल नॉट और डेल्टा टी। मुझे यहां से कोई कहता है अल्फा की कीमत निकालो, डजंट मैटर, अभी अल्फा की कीमत निकल जाएगी। आप इसको क्या करें, बोथ साइड डिवाइड करते हैं, एल नॉट डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा सारा और ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपकी इस टाइम पे अल्फा की वैल्यू है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो। अगला जो इसका हिस्सा है, अगला जो इसका पार्ट है, उसमें हमने वॉल्यूम का चेंज काउंट करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्यूरी है, आपके जहन में इसके रिलेटेड कोई अलग से कॉन्सेप्ट आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में आके आपने बताना है। हम उसके रिलेटेड जितनी भी क्यूरी है, जितना भी आपका मटेरियल आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसको हम चाहो यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आएंगे आइल्स के ऊपर और पीटी के ऊपर। 9th के जो है वो टॉपिक है, 10th की पूरी सीरीज बनाई जाएगी, प्रॉपर एक ऑनलाइन क्लास बनाई जाएगी जिसमें जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता हम उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, सारी क्लास का, चेक एंड बैलेंस का, पेपर का, टेस्ट का, हर चीज यहाँ पर शेयर की जाएगी। अगर 9th वाले बच्चे 9th का अभी हम कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9th के कुछ लेक्चर ऑलरेडी अवेल होंगे नेट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको 9th का भी कोई लेक्चर जो है वो चाहिए, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ चीजें आपने समझनी है, आपने कमेंट में आके चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम बताना है, उसके रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाकर तो हम जो है यूट्यूब के चैनल के ऊपर लगा देंगे और अदर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर भी हम जो है लास्ट में इसको शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इंगेज हों और हम अपनी कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।